थोड़ी हेलो। भारी कर लो। हेलो। ओ पहला सवाल धैर्य से कर लेना। कहाँ पर आ रहा? ठीक है। देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की दोनों हाथों को आकाश को ऊंचाई दीजिएगा और पूरी चेतना के साथ नववर्ष की पावन बेला में आप सब लोग चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्रप्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योगजनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। आइएगा बंधु, टीवी चैनल के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान के इस दिव्य सत्र में आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी का तथा जो लोग अपने घरों पर बैठ करके इस समय पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देश और दुनिया में इस लाइव कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। आपको भी आशीर्वाद मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले लाखों भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइएगा बंधु, हम सभी को मालूम है कुंडलपुर के इस परिक्षेत्र में सिद्ध क्षेत्र की पावन धरा पर बड़े बाबा के श्री चरणों से शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आप सभी देख रहे हैं। और मैं प्रथम प्रश्न के लिए धैर्य जैन को आमंत्रित करता हूं, कृपया भी पधारें और अपना प्रश्न करें पूरी टीम के साथ। धैर्य जैन, विक्की, पूरी बिहार की पूरी टीम पहुंच जाए। और इसके बाद में तैयार रहेंगे संजय सीमा जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपकी विशेष अनुकंपा से हम लोगों को विगत कुछ दिनों से बड़े बाबा का विशेष गुरुदेव आपकी विशेष अनुकंपा से हम लोगों को विगत कुछ दिन से बड़े बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव उसके लिए बहुत बहुत आभार गुरुदेव, धन्यवाद। गुरुदेव, उत्सुकता जीवन का गुण है या अवगुण, कृपया समाधान। ओम, देखो उत्सुकता गुण भी है और उत्सुकता अवगुण भी है। किसी अच्छे कार्य के प्रति उत्कंठा बने रहना एक अच्छी उत्कंठा अच्छी बात है, लेकिन हर बात में जरूरत से ज्यादा उत्सुकता मनुष्य को संकालू बना देती है, उससे बचना चाहिए। गुरुदेव नमस्ते। संजय सीमा जैन और इसके बाद तैयार रहेंगे प्रियंका वरुण मुनीश पुरुदेव जैन, थाईलैंड। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, समस्त बाकल की तरफ से नमोस्तु। गुरुदेव, जब किसी से बहुत ज्यादा प्रेम या स्नेह या राग होता है तो उसके प्रति हमारी भी कुछ अपेक्षाएं होती हैं। जैसे हमें लगता है कि वो हमसे प्रेम करे, वो भी हमारी तरफ देखे, या हमारे मन में कई इच्छाएं या कई विश्वास उसके प्रति होता है। तो गुरुदेव, मेरी छोटी छोटी दो शंकाएं हैं। पहली तो ये है कि हम उनसे उन भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं क्या? दूसरी शंका छोटी ये है कि भक्त बने या अंधभक्त। भक्त बनने में हमें ऐसा लगता है कि शायद अंधभक्त बनने में पुण्य ज्यादा होगा, छोटी बुद्धि के व्यक्ति हम आपसे इसका समाधान चाहते हैं। नमोस्तु भगवान। देखो, सबसे पहले प्रेम और राग के अंतर को समझो। प्रेम सात्विक स्नेह की अभिव्यक्ति का नाम है, जिसमें सामने वाले से कोई अपेक्षा नहीं होती है जी। सहज झुकाव और लगाव होता है, वो निरपेक्ष होता है, जिसे हम वात्सल्य कहते हैं। लेकिन दूसरी ओर है राग। राग मूलक प्रेम अपेक्षाएं रखता है। अपेक्षाओं की पूर्ति से राग बढ़ता है और अपेक्षाओं के टूटने से राग घटता है। जी। तो ये चढ़ता उतरता रहता है। हम लोग रोज बोलते हैं, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। तो प्रेम फैले, मोह ना। किसी के साथ हिल मिल करके रहना ये प्रेम है, लेकिन किसी के बिना न रह पाना और किसी से जरूरत से ज़्यादा अपेक्षा रखना मोह। तो मोह से अपने आप को बचा कर रखना चाहिए।
आपने पूछा है भक्त बने या अंध भक्त बने। देखो, भक्त तो भक्त होता है और हमें भक्त ही बनना चाहिए, लेकिन जहाँ तक सवाल भक्त और अंध भक्त का है, मैं कहूँगा भक्त बनो और भक्ति अंधा होकर करो। जी। अंध भक्त मत बनना, पर अंधे होकर भक्ति करो। अंधे यानी भक्त बनो समझकर और भक्ति करो आंखें बंद करके। समझ गए? भक्ति में यदि बुद्धि लगाओगे तो भक्ति नहीं हो पाएगी। भक्ति भावनात्मक जुड़ाव की अभिव्यक्ति है, तो भावना से प्रेरित होकर भक्ति करे, रास्ता प्रशस्त होगा। नमोस्तु भगवान। हाँ। गुरुदेव, हमारा गांव मात्र 49 किलोमीटर है बाकल। सभी बाकल वालों की तरफ से ओ। आपके चरणों में हाँ नमोस्तु। हाँ, थाईलैंड वाले हैं? हाँ हाँ महाराज जी। कहाँ? अच्छा, हाँ। पुरुदेव की मौसी मौसाजी और नाना नानी जी की तरफ से सादर नमोस्तु महाराज श्री। और ये प्रश्न मुनीश पुरुदेव, वरुण और प्रियंका ने थाईलैंड से भेजा है, जो मैं पूछ रही हूँ। उन्होंने आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु बोला है महाराज श्री, और बोला है कि मंदिर जी में जो फ्लोर बहुत चमकते हुए बनने लगे हैं और उसमें भगवान का प्रतिबिंब भी दिखता है। जब लोग चलते हैं तो उसके ऊपर भी जाने अनजाने में निकल जाते हैं, तो इससे पाप का बंध होता है या महाराज जी? देखिए, मंदिर में फ्लोर बनाते समय लोग ध्यान रखते हैं कि अधिक से अधिक चमक हो। चमक बुरी बात नहीं है, लेकिन उस पर भगवान का प्रतिबिंब पड़ता है तो वह अभिनय है। इसका सबसे सरल तरीका तो ये है, दो रास्ते। पहला रास्ता तो ये है कि हम मंदिर में ऐसा फ्लोर ही ना बनाएं, लेकिन सौंदर्य बोध से प्रेरित लोग इस तरह के फ्लोर बनाते हैं। तो उसका दूसरा रास्ता है कि लाइटिंग अरेंजमेंट इस तरीके का करें कि फ्लोर पर प्रतिबिंब ना आए। तीसरा उपाय ये है कि जितने क्षेत्र तक प्रतिबिंब आता है, दर्शक उससे बाहर से दर्शन करे। और चौथा है, दर्शन के समयावधि में उस फ्लोर पर ऐसी मैटिंग कर दें कि कोई प्रतिबिंब न पड़े। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखता। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। थाईलैंड से आशीर्वाद मांगा है महाराज जी। आशीर्वाद। रत्नेश जैन लेधोरा से, पाशाय लेधोरा से अपना प्रश्न रखें। उसके बाद मैं पूज्य श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। नमोस्तु महाराज श्री, मेरी और मेरी सारे परिवार की ओर से आपके चरणों में बारम्बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं व्यापार करता हूँ और अपने सारे परिवार के साथ धर्म भी करता हूँ, पर मैं व्यापार और धर्म के बीच में सारी नकारात्मक चीजों से कैसे बच सकूँ, इसके लिए कुछ बताइए। नमोस्तु महाराज। व्यापार और धर्म के बीच में नकारात्मक चीजों से बचने का जहाँ तक सवाल है, तो मैं तो कहता हूँ व्यापार करते हुए भी धर्म करो और धर्म करते समय व्यापार मत करो। सारी चीजें हो जाए। धर्म के साथ व्यापार करो, पर व्यापार के साथ धर्म मत करना। धर्म की क्रियाएं जब करो तो विशुद्धतया धर्म की क्रिया करो, उस समय और चीजें मत जोड़ो। लेकिन जब व्यापार करो तो अपने धर्म को ध्यान में रखो। हमारा धर्म क्या है? नैतिकता, प्रामाणिकता, अहिंसा। तो अहिंसा का हम ध्यान रखें, हिंसा से मुक्त हो, क्रूरता से मुक्त हो, नैतिकता से युक्त हो, प्रामाणिकता से युक्त हो। अगर इस धर्म को धार करके व्यापार करोगे तो कोई भी नकारात्मक बात हावी नहीं होगी। तो धर्म के साथ व्यापार करो, समझ गए? जी महाराज। पर धर्म करते समय व्यापार मत करो, ये ध्यान रखो। नमोस्तु महाराज जी। चलते हैं गुरु चरणों में। आगे का ये शंका समाधान का सत्र अपना निरंतर इसी प्रकार अपन जारी रहते हैं बड़े बाबा की छांव तले। आज सतना से अपने बीच में गुणायतन ट्रस्टी राजकुमार जी गुल्ली, दिनेश जी रिन्नू, शुभम जैन, समकित सार्थक जैन सतना यहाँ पर उपस्थित हैं। शिरोमणि संरक्षक वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में मुनिश्री तैयार रहेंगे। सकल दिगंबर जैन समाज सतना की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, समाज की ओर से मैं निवेदन करने आया हूं कि सतना यहाँ से कुल
120-25-30 किलोमीटर है। आपके जब भी बिहार यहाँ से हो तो सतना की ओर हो। शंका समाधान के लिए बेटा संकेत जैन। मुनीष जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनीष जी, हम बाहर की दुनिया से तो जीत जाते हैं, मगर जब खुद के अपनों को समझाना हो तो समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें ताना वाड़ा बड़ा कमजोर रहता है। तो उसमें हमें ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि वो नाराज ना हो जाए, और ये भी रहता है कि हमारे भी मन की हो जाए। तो इस बैलेंस को कैसे बनाएं? अभी प्रश्न आया है तो हमने लगा तुरंत ही आपसे समाधान कर लिया। देखो, मैं इतना कहना चाहूँगा, अपनों को समझाने की जगह अपनों को समझना शुरू कर लो। ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूँ। अपनों को समझाने की जगह अपनों को समझ लो तो झगड़ा ही नहीं होगा। झगड़ा कब होता है? जब हम अपनों को नहीं समझते। इसलिए अब आज से ध्यान रखो, अब अपनों को समझाने की जगह अपनों को समझना है, ताकि उनको समझाते समय भी हम समझ के समझाएं। चलो, और राजमी संजय जी टड़ा नहीं, हाँ बोलो। तैयार रहेंगे? चलो, बहुत सुंदर। महाराज जी, हाँ, मेरा एक प्रश्न प्रश्न भी है। हाँ, हाँ। कि हमें जब शंकाएं उत्पन्न, मेरा मानना यह है कि हमें जब शंकाएं उत्पन्न होती है तो हम इसलिए उत्पन्न होती है कि हम प्रमाण बाहर ढूंढते हैं। तो ऐसा क्या आचरण और दृष्टिकोण बनाए कि हम शंकाएं उत्पन्न ही ना करें और भीतर देखना शुरू कर लो। भीतर समाधान है, बाहर शंका है। और जब तक बाहर झांकोगे शंकाएं होगी, और जब भीतर उतरोगे सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। हमारा प्रयास भीतर झांकने का होना चाहिए, भीतर उतरने का। और महाराज संजय जी जैन, एक मिनट। हाँ, और एक प्रश्न जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये नाम है बोल कि दो। सार्थक जैन। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, आजकल संख्यों के माध्यम से भविष्य बताया जाता है। यदि अगर संख्यों के माध्यम से भविष्य हमारा तय है तो क्या हमें पुरुषार्थ करना चाहिए? अरे सब कोई ज्योतिषी ही कर दे तो फिर क्या होगा। एक बार एक ज्योतिषी था, वो तोते के माध्यम से लोगों का भविष्य बताता था। एक रोज 3 बज गए, बोनी नहीं हुई। तो उसने कहा चलो मैं अपना ही भविष्य देख लेता हूँ। तो पिंजरे से तोते को निकाला, भला निकाल मेरा कार्ड क्या बोलता है। तोते ने कार्ड निकाला, सामने रखा, उसने पढ़ा, लिखा था बेईमानी का धंधा बंद करो। समझिए ना, इन चक्करों में ज्यादा मत पढ़ो। और तुम जैसे युवाओं को तो और भी नहीं पढ़ना चाहिए। चलो पीछे दो। संजय जी चौधरी टड़ा, वे अपना प्रश्न करें, उसके बाद में सरवटी जी गोयल मेहरोनी पीछे। हाँ, तैयार रहेंगे? बोलो संजय। सरवटी जी हाँ, संजय माइक को उसको दबा के रखिए थोड़ा देर। ओ हेलो हेलो। बड़े बाबा की इस धरा पे छोटे बाबा के धर्म पुत्र आदरणीय श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। संधान सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, स्वतः आपको देख के ही प्रश्न पूर्ण हो जाते हैं, लेकिन आज इंदौर से हमारी बिटिया अनुकृति आई है, उसका आज जन्मदिन है। आप उसको मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करें। इसके अलावा गुरुजी, हमारा एक प्रश्न है कि मंदिरों में जैसे हम अपने टड़ा की बात करेंगे, 2.5 वर्ष से निरंतर हम लोगों ने भक्तांबर पाठ का आयोजन करते हैं रात में, और अष्टमी चतुर्दशी दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं। लेकिन इसके बाद भी आज की जो सत्यता है गुरुजी, कि लोगों के मन में उत्साह की क्यों कमी है। इतना बड़ा कार्यक्रम होने के बाद भी यदि मंदिरों में लोगों की आज भीड़ नहीं हो रही है, ना युवाओं की और ना बुजुर्गों की, तो उसका कारण क्या है? इस मंच के माध्यम से गुरुजी आप उनको ऐसा आशीर्वाद दें और ऐसा संबोधन करें कि भक्तांबर की महिमा के बारे में वो जाने और भगवान के चरणों में आके अपने
पुण्य का अर्जन करें। नमोस्तु गुरु जी। ओम। मंदिरों में धार्मिक आयोजनों के होते रहने से उत्सवी वातावरण बन जाता है, और जब उत्सव जैसा वातावरण होता है तो सभी के मन में उत्साह जागृत होता है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने इस तरह का उपक्रम किया है। सामूहिक वातावरण बनाने का परिणाम बहुत अच्छा होता है। उससे वे लोग भी आगे आ जाते हैं जो स्वयं से ज़्यादा आगे आने को उत्साहित नहीं होते। जहाँ जहाँ भी इस तरह के आयोजन हैं वो सराहनीय है, परंतु लोगों को ऐसे आयोजनों को थोड़ा रसदार बनाना चाहिए। केवल गतानुगतिक तरीके से जो आयोजन करते हैं तो आज के लोगों में उतना आकर्षण नहीं हो पाता। इसमें दो तरह का काम करना चाहिए। मैं आपके और आपके माध्यम से सब तक ये संदेश देना चाहता हूँ। दो तरह से काम करना चाहिए। पहला कि हम इस आयोजन को रसदार बनाएं, आकर्षण हो, और दूसरा भक्तामर की महिमा का बोध करा के लोगों को प्रेरित करें। लोगों से कहे कि 24 घंटे हम लोग पाप करते हैं, हमें ज़्यादा समय नहीं है और समझ भी नहीं है कि बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, ज़्यादा समय नहीं है कि हम खूब ज़्यादा भगवान की पूजा आराधना करें, बड़ी सामर्थ्य नहीं है कि हम बहुत व्रत उपवास करें, इतनी शक्ति नहीं है कि हम बहुत दान आदि करें। तो भगवान का नाम तो ले। भगवान के नाम स्मरण मात्र से पापों का क्षय होता है। आप लोग बोलते हैं आस्ताम तवस्तव नमस्त समस्त दोषम तत्संख थापि जगताम दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभेव पद्माकरेश। ये बात लोगों को बताए और फिर उसमें उत्साह उत्पन्न करे और कुछ इस तरह का उपक्रम साथ साथ जोड़े ताकि जो नहीं आ पा रहे उनको आने का अवसर मिल जाए। इसके साथ साथ हमारे समाज में आज भी बहुत सारे लोग हैं जो भक्तामर स्तोत्र नहीं पढ़ पाते, उनको पढ़ा करके सिखाने की भी व्यवस्था कर दीजिए कि इस बहाने तुम्हें उच्चारण सीखने का भी मौका मिलेगा। तो देखिए कैसा काम होता है। युवाओं में कुछ इस तरह की भावनाएं जागृत कीजिए, उन्हें प्रोत्साहित कीजिए जो आगे आता है। तो जिनकी अटेंडेंस ज़्यादा उनको अलग तरीके से प्रोत्साहित कीजिए, संख्या बढ़ेगी। नमोस्तु गुरु। बेटिया को करना है सवाल? हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज जी, आशीर्वाद। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो नमोस्तु महाराज जी। सर्वज्ञ जी गोयल मैरोनी से अपना प्रश्न करें और उसके बाद संजय रेखा जी जैन ब्यावर तैयार रहेंगे। शंखा समाधान प्रवर्तक गुणायतन तीर्थ उद्धारक मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री 2026 की नव वर्ष की बेला में आज जब सुबह बड़े बाबा का अभिषेक आपके सानिध्य में करने का मौका मिला और महाराज श्री जब आप सभी भक्तों को अपने हाथों से गंधोदक प्रदान कर रहे थे तो एक मुझे भी मौका मिला कि आपके हाथों आपका स्पर्श मेरे सिर पर हुआ। महाराज श्री जो ऊर्जा का प्रभाव मुझे अपने शरीर में महसूस हुआ, या कह सकते हैं आम भाषा में एक जो करंट सा शरीर में दौड़ा, उसका हम भक्तों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है महाराज श्री? तो हमें झमेले में डाल दोगे। ऐसी बड़ी मुश्किल से निकल के नीचे तक आ पाया, आप तो घेरने लगेंगे लोग। देखो मुझे नहीं मालूम ऊर्जा का क्या प्रवाह है, पर इतना पता है कि श्रद्धा का कमाल होता है। गुरुओं के आशीर्वाद को केवल आशीर्वाद मत मानो। यदि उनका हाथ तुम्हारे ऊपर उठ गया तो अपने आप को कृतार्थ महसूस करो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। कृपा से भरा हुआ उनका हाथ हमारे जीवन को निहाल करता है। निश्चित रूप से संतों के तपस्या की ऊर्जा उनके रोम रोम से प्रवाहित होती है। अब ये हम पर है कि हम ले कितना सके। अब तुमने जो कहा तो बाकी लोगों को बड़ी मायूसी होगी कि हमको तो मिलता नहीं, और ये माताएं कह रही है हम लोगों का तो भाग्य ही नहीं जगेगा। सुनो, पास से ज्यादा दूर में ऊर्जा जाती है, समझ गए? रेच कहीं नहीं, सूरज कितना दूर है देखो, है ना?
तो दूर से भी श्रद्धा हो तो सारा काम हो सकता है। और एक और है, जहाँ सूरज नहीं पहुँचा वहाँ भी सूरज को पहुँचाने का एक तरीका है। पता है क्या तरीका है? जहाँ सूरज नहीं, जहाँ धूप नहीं है, वहाँ धूप पहुँचाने का क्या तरीका है? कुछ नहीं, एक दर्पण ला के रखो, सूरज रिफ्लेक्ट करेगा, वहाँ धूप पहुँच जाएगी। पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी? भीतर भी धूप जा सकती है अभी। तो श्रद्धा का दर्पण अपने अंदर रहे, सामने से जो ऊर्जा की तरंग आ रही सब रिफ्लेक्ट होकर सब तरफ फैल जाती है और वो हम सबको आनंद देती है। ऐसा भाव रखो। बारंबार नमोस्तु संजय महाराज रेखा जी। जैन ब्यावर से अपने बीच में, एक और उसके को बाद बोला तो एक ही तैयार बोलो। रहेंगे। चलो बोल दो। हाँ। जी, मेरा ये प्रश्न है महाराज जी कि जाने अनजाने किसी अपने का दिल दुखाया हो तो उसका क्या प्रायश्चित है? उससे क्षमा मांगना सबसे पहला प्रायश्चित है। और क्षमा अगर वो ना दे? वो न दे तो न दे, हम तो अपनी तरफ से क्षमा मांगे। चलो जी। संजय रेखा जैन ब्यावर तैयार रहेंगे। मिंकू सन्नी प्रिया जैन बाजना अपने सभी साथियों के साथ में। जिनके आचार से, विचार से और व्यवहार से और वाणी से हमारी आत्मा के समस्त प्रदेश संतृप्त हो जाते हैं, ऐसे गुरुवर के चरणों में शत वंदन, शत वंदन। हे गुरुवर, जैन धर्म में त्याग को बहुत महत्व दिया गया है, क्यों? और अगर त्याग महत्वपूर्ण है तो हम योग में ही क्यों लगे हुए हैं? निश्चित रूप से त्याग हमारे जीवन के उत्कर्ष का आधार है। राग बंधन है, त्याग मुक्ति है। त्याग में हमारी आसक्ति टूटती है, राग में आसक्ति बढ़ती है। हम जितना बंधन में बंधे होते हैं हमारा जीवन उतना दुखी होता है, और हम बंधन से मुक्त होंगे हमारा जीवन सुखी होगा। तो हम अपने बंधन को तोड़ने के लिए त्याग करते हैं, समझ गए? भोग में लगे रहने वाले वे ही लोग हैं जिन्हें त्याग का अनुभव नहीं। त्याग में अंदर की संतुष्टि होती है, भोग में केवल तृष्णा। बाजना से अपने बीच में मिंकू सन्नी प्रिया जैन सभी साथियों के साथ में माँ की समाज भी पूरी एक साथ हो जाए। और उसके बाद में तैयार रहेंगी सिका जैन कुंडलपुर। महाराज श्री समस्त दिगंबर जैन समाज बाजना की तरफ से मुनि शंकर के चरणों में मन वचन काया से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम सभी समाज की भावना है कि आपके पावन चरण बाजना की भूमि पर पड़े, ऐसी हम लोगों की भावना है। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि भावना योग के माध्यम से सांसारिक जीवन में सफलता एवं आध्यात्मिक जीवन को कैसे उन्नत बनाए, या अपन कैसी कौन सी कमांड दें कि सांसारिक जीवन में सफलता अपन प्राप्त करना तो शुरू करो, सब सफलता करता हूँ महाराज श्री। मिलेगी। बस करते जाओ, सामान्य भावना योग करो, भौतिक और पारमार्थिक दोनों उपलब्धियां होगी। नमस्ते। हाँ। और उसके बाद में तैयार हैं सिका जैन कुंडलपुर, और तैयार रहेंगे हेमा मोदी कटनी और शरद जी सरावगी कटनी। कटनी के सभी साथी जन एक साथ हो जाएं। एक साथ हो जाए। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न वहीं एक साथ हो महिलाओं जाए। के लिए है, जाओ। जो महिलाएं अभी तक माँ, जिन महिलाओं को अभी तक माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, तो महाराज जी वो कौन सा भावना योग करे कि उनको माँ बनने का सुख प्राप्त हो, कृपया बताइए। देखो, नियमित भावना योग करने के बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। लोगों के 19 वर्ष के बाद संतान, इन्हीं को 17 वर्ष, आपने ही कल बोला था ना जी महाराज। तो आप अपना ही अनुभव लोगों को कल तो आपने बताया ही था। तो वो नियमित जो 9 मिनट का भावना योग है गर्भवती स्त्री वाला, वो ऐसा विजुअलाइज करते हुए अगर भावना योग करते हैं कि हम जैसी संतान की माँ बनना चाहते हैं वो मेरे पेट में आ रहा है, साल भर के अंदर रिजल्ट आ जाता है। कोई बाहरी साधन को अपनाए बिना अनेकों के गोद भरे हैं, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हाँ, कटनी हेमा मोदी शरद जी सरावगी कटनी, और वे अपना सभी जितने भी कटनी समाज से यहाँ पर उपस्थित सारे कटनी वाले इकट्ठे। हाँ। और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। ब्रह्मचारिणी मीना दीदी इंदौर आश्रम तैयार रहेंगे। नमोस्तु द्वय मुनिराज के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु। महाराज बोलो। महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि महाराज एक लौकिक ज्ञान भी होता, ज्ञान है, एक आगम का ज्ञान है और सम्यक दर्श ज्ञान।
महर्षि इन सब तीनों में क्या अंतर है? लौकिक ज्ञान, आगम ज्ञान और सम्यक ज्ञान। देखो, ज्ञान तो जीव का स्वभाव है, सबके अंदर है। जो इसके माध्यम से हम चीजों को जानते हैं वो ज्ञान है। लोक विषय जो भी ज्ञान है वो लौकिक ज्ञान में आता है। शास्त्रों को पढ़ करके जो हम जानते हैं वो आगम का ज्ञान होता है। लेकिन आत्मा और अनात्मा के भेद को जानना सम्यक ज्ञान का। नमोस्तु महर्षि। और कोई कहा है कटनी में? एक हाँ बोलो। कटनी समाज। हाँ, 3-4 है, दे दो जिसको पूछना। गुरु जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरु जी, आज का मेरा क्वेश्चन कुंडलपुर से ही जुड़ा हुआ है। 1935 में यहाँ पे एक धर्मशाला का निर्माण श्री त्रिलोक चंद शिव कसरा सरावगी जी ने कराया था। सभी चीज नाश्वर है, तो वो बिल्डिंग भी अब जंजर है, टूट के बनने वाली है। परंतु मैं ऐसा चाहता हूँ कि ऐसा क्या किया जाए वहाँ पे पंचायत, उनके यहाँ के कुंडलपुर कमेटी की ओर से, कि वो पत्थर भी कहीं सुरक्षित रहे, जिससे आने वाली पीढ़ियों को ये मिलता सके कि ये क्या कहते हैं, हमारे बाप दादाओं ने इसका। सबसे अच्छी सलाह दूं? अरे बाप दादाओं ने बना के पुण्य कमाया, 100-150 साल अपना नाम चलाया। कब बताया? 1935 में। तो लगभग 90 साल उनने चला लिया। अब नाती पोता बना के 100 साल वो चला ले, एक बिल्डिंग तुम बना लो, क्या फर्क पड़ना है? परंपरा ऐसे ही बढ़ेगी, फिर तीसरी चौथी पीढ़ी आकर के बनाएगी। वो तो उसकी उम्र खत्म हो गई। अब तुम्हें करना है तो सब भाई मिलकर के आगे बढ़ो। बहुत बहुत आशीर्वाद। और कुछ कहा है? हाँ बहन जी। हाँ नमोस्तु महाराज जी। नाम बोल दो। हाँ, ब्रह्मचारिणी सिबी दीदी कटनी। महाराज जी, अभी इतनी ठंड का मौसम चल रहा है, आप लोग बिहार कर रहे हैं। हम लोग भले ब्रह्मचारी लेकिन उतनी ठंड को सहन नहीं कर पाते, तो ऐसा क्या अपने मन में लेके आए? कैसे इससे थोड़ा बिहार करना शुरू कर दो, करने लगो। घर में जब तक बैठे रहोगे ठंड लगेगी, घर से निकलोगे तभी ठंड दूर भागेगी, है ना? चलो महर्षि, ऐसी क्या भक्ति करें कि आपका प्रवेश कटनी की ओर? हाँ, भावना भाव। चलो हो गया, चलिए। और करना है? हो गया कटनी का कोटा पूरा। हाँ मुकेश। हाँ बोलो। हाँ, इसके बाद में ब्रह्मचारिणी मीना दीदी इंदौर आश्रम। पहले मुकेश जी। और मुकेश चेतक जैन सागर बुढ़ाईतन ट्रस्टी। बोलो। हाँ महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि गर्भगृह में महिलाओं का प्रवेश वर्जित होता है, चूंकि गर्भ मतलब महिलाओं से रिलेटेड ही वर्ड है, तो ऐसा क्यों होता है? देखो, गर्भ शब्द कई अर्थ में। गर्भ यानी अंतर, जिसको अंतरंग, जहाँ भगवान विराजमान है उसको गर्भगृह कहते हैं। तो उस गर्भगृह की पवित्रता को बनाए रखने के लिए वहाँ अशुद्धि में प्रवेश का निषेध है। क्योंकि महिलाएं रोज से स्नान नहीं करती, उनके शरीर की पूर्ण शुद्धता कई बार संदिग्ध रहती है, जिसे वो खुद अच्छे से महसूस करती। इसलिए महिलाओं को जाने दीजिए, अशुद्ध पुरुषों को भी तो निषेध किया जाता है। इसलिए इस सब चीज़ों का विकल्प नहीं करना चाहिए, और बल्कि एकदम पास से दर्शन करने की अपेक्षा दूर से दर्शन करके आप ज़्यादा लाभ लेंगे। मंदिर निर्माण में गर्भ मंडप तो केवल पुजारी के लिए, जो रंग मंडप और सभा मंडप है वही पूजा अर्चा का स्थान है। वहाँ बैठकर करने से हमारी दृष्टि का एंगल भी मिलता है, आनंद भी आता है। बड़े बाबा को दूर से दर्शन करने में आपको ज़्यादा आनंद आता है कि बाजू में बैठने से? दूर से देखने में समग्र बड़े बाबा दिखते हैं, पास में तो आपको गर्दन ऐसी करनी पड़ती है। ऐसा ही समझो। हाँ ब्रह्मचारिणी मीना दीदी इंदौर आश्रम। और उसके बाद में तैयारी संगीता जैन दमोह। बोले प्रश्न। मुनिद्वय के चरणों में कोटिशय नमन, कोटिशय नमन, कोटिशय नमन। महाराज से जीवन में विपरीत परिस्थितियां जब अनुकूल ना हो तो मनस्थिति को अनुकूल बनाकर संतुष्टि को कैसे प्राप्त हो? विपरीत परिस्थितियां तो हमेशा प्रतिकूल ही होती है। आपका पूछने का भाव है कि विपरीत परिस्थितियों में अपने मन को अनुकूल कैसे बनाए। उल्टे की सीधी व्याख्या करना शुरू कर दो, उल्टा सीधा करना बंद करो। जो उल्टा है उसे सीधा देखो, प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करो, दुख में सुख खोजने की कोशिश करो, आपत्ति को अवसर के रूप में देखने का प्रयास करो, सोच को सकारात्मक बना लो, रास्ता निकलेगा। नमोस्तु गुरुदेव। संगीता जैन दमोह वे अपना प्रश्न करें। उसके बाद में आनंद जैन जबलपुर गढ़ा तैयार रहेंगे।
पहले से एक माइक और पहुंचा दे भैया, समय बचेगा। आनंद जैन जबलपुर गड़ा कहाँ है, वहां खड़े हो जाए। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नो नो लगत दिगंबर सीधे सवाल करो बहन जी। हाँ महाराज जी, मेरे मन में एक विचार आता है कि जैसे हम मनुष्यों की जो दिनचर्या होती है, क्या भगवान की भी ऐसी कोई दिनचर्या होती है? भगवान तो भगवान होते हैं, हर पल दिनचर्या की जरूरत उनकी है जिनकी चर्या गड़बड़। उनकी तो हर सहज प्रवृत्ति होती है, मन वचन काय की कोई भी क्रिया वो इच्छा पूर्वक नहीं करते। और एक और महाराज जी की बस एक ही आनंद जैन गड़ा वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, और ब्रह्मचारी सरिता दीदी, ब्रह्मचारी संगीता दीदी, सभी दीदियों के साथ में तैयार रहें। हेलो, मेरे आराध्य गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव शंका ये है कि जो व्रत नियम पालन करते हैं उनमें और दृढ़ता किस तरीके से लाया जा सकता है? आप थोड़ा सा इसका विस्तार बार बार व्रतों की भावना भाव। आचार्य उमा स्वामी ने कहा है तत्स्थैर्यार्थम भावना पंचपंच। अपने द्वारा ग्रहण किए गए व्रतों की स्थिरता के लिए बार 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 भावना भाना चाहिए। तो मैंने जो व्रत लिया उस व्रत का और जिस प्रयोजन से व्रत लिया उसका निरंतर स्मरण हमें दृढ़ता प्रदान करता है। नमोस्तु गुरुदेव। एक ही ब्रह्मचारिणी सरिता दीदी और ब्रह्मचारिणी संगीता दीदी अपना बड़े प्रश्न गुरु चरणों में करें। बड़े बाबा और आचार्य भगवान के चरणों से अनन्य प्रीति रखने वाले मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जब कभी भी हम लोग आचार्य भगवान की पूजन किया करते थे तो आचार्य श्री भी भावों से हाथ जोड़ करके और सिर हिला करके अपने गुरु की पूजा किया करते थे। तो हमारा प्रश्न है, पहले दिन आपने कहा भी था कि बड़े बाबा की एनर्जी से तो हमारा पेट भर गया है अच्छी तरह से। तो प्रश्न ये है कि आपने बड़े बाबा के औरा की रेंज में आकर के ऐसे कौन से भावों का अष्टद्रव्य तैयार किया था, कौन से श्रद्धा के जल से बड़े बाबा के चरणों को पखारा था, और ऐसी कौन सी एनर्जी आप अपने हाथों से सभी संघ को और श्रद्धालु जनों को प्रदान किया करते थे? महाराज जी, इसको थोड़ा सा बताने। मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने तो अपने आप को बड़े बाबा के चरणों में अर्पित कर दिया था और एक ही बात कहा था, भगवान आपके चरणों में आया हूँ, थका हारा आप तरोताज कर दो। अब भगवान ने हमें तरोताज कर दिया। वहाँ जो कुछ बरस रहा था हमने उसे पूरी तरह आत्मसात किया और आनंद आया, इसलिए मैंने कह दिया कि आज मेरा पेट भर गया। हाँ, नमस्ते संगीता दीदी वे अपना प्रश्न कर रही हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे संदीप कुमारी जैन जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जो क्षयोपम सम्यक दर्शन के साथ तीर्थंकर प्रकृति का वंद करते हैं, उनके चल मल अगाड़ दोष लगते हैं कि नहीं, और लगते हैं तो किस रूप में लगते हैं? देखिए, तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने में जिनकी दर्शन विशुद्धि होती है उन्हीं को होता है, और दर्शन विशुद्धि में ये दोष नहीं लगते। हाँ, चलो अगला। संदीप जी जैन, हाँ, जबलपुर वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे दमोह से महेश जी बड़कुल। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, पिछले महीने मैं पंचकला में बैठा था तो वहां भैया जी ने बोला था 108 बार मंत्रों की जाप देने के लिए। नॉर्मली मैंने सब 9 बार ही पढ़ता था, लेकिन जब पिछले महीने जाप देने के लिए शुरू किया तो करीब 20-25 बार तो डम्बो का मंत्र पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद जब जैसी ध्यान मंत्र में केंद्रित होता है तो हाथों से करते हैं तो उंगली में भूल जाता हूँ, और माला में जपता हूँ तो मोती आगे बढ़ाना भूल जाता हूँ, और अगर ध्यान मोती या हाथों पे रहता है तो मंत्रों में ध्यान नहीं रहता। कृपया मार्गदर्शन करें, मतलब 2 चीजें एक साथ नहीं कर पा रहा हूँ। अभ्यास करो, धीरे धीरे होगा, समझ गए। अभ्यास के अभाव में अस्थिरता रहती है, अभ्यास करोगे स्थिरता आएगी, आपका काम भी हो जाएगा। नमस्ते।
महेश जी बड़कुल दमोह, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेगी कुंडलपुर कमेटी के अध्यक्ष चंद्र कुमार जी सर्राफ अपनी पूरी टीम के साथ में। इन्हीं के साथ में हो जाए, महेश जी भी टीम में ही है। हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी जी, मैं तीर्थ क्षेत्रों की जो वंदना को जाते हैं और सामायिक के समय हम उनका चिंतन करते हैं, तो जो सामायिक के समय चिंतन करते हैं और या फिर साक्षात जाते हैं, उसमें क्या अंतर है? देखो, भावों से भोजन करने में और भरपेट खाने में क्या अंतर है? बोलो। हाँ, बोलो, क्या करते हो? अंतर तो है भाव। बस जो अंतर है वही अंतर है। नहीं तो तुमको हम तो भाव वंदना कर ले, नहीं जा पाओ तो भाव वंदना करो। जब प्रत्यक्ष संभावना है तो समय समय पर प्रत्यक्ष वंदना भी करनी चाहिए। हे स्वामी जी, मैं अस्वस्थ रहता हूँ और अब मैं गुरुओं की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूं? ऐसे लोगों के लिए कहते हैं कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, भावों से करो। चंद्र कुमार जी सर्राफ अपनी पूरी टीम के साथ में वे अपनी बात, अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे राजेश जी जैन इंदौर से अपने बीच में शिरोमणि संरक्षक। हेलो, बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। आचार्य प्रवर्ती विद्यासागर जी महामनराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूर्व मुनि श्री संदान सागर जी महाराज की जय। हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय कुमार जी रथ कष्ट करेगा मैं। ठीक। पूज्य गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव कहते हैं कि वक्त बड़ा अजीब होता है। गुरुदेव कहते हैं कि वक्त बड़ा अजीब होता है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है और ना चलो तो किस्मत को बदल देता है। तो गुरुवर, वक्त को पहचानने का नजरिया क्या है, क्या हो सकता है? कृपया मार्गदर्शन प्रदान वक्त करने की बड़ा कृपा अजीब होता है, साथ चलो तो किस्मत बदल देता है और न चलो तो किस्मत को बदल देता है। हमेशा वक्त को पहचानने की कोशिश करो, कम वक्त मत बनो। जो वक्त को पहचान करके चलते हैं, वक्त हमेशा उनके साथ होता है, और जो वक्त को नहीं समझते वो कहीं के नहीं रहते। इसलिए हमें समय की धार को पहचानते हुए चलना चाहिए। अजय बोलो। नमोस्तु। गुरुदेव, आपने इतनी बड़ी बड़ी कृतियां लिखी, दिव्य जीवन का द्वार, जैन दर्शन, अंतस की आंखें, फिर अभी अभी एक बहुत अच्छी कृति जो भोपाल में आपने लिखी, हील टू हील। इसके बाद विद्या गुरुकुलम की स्थापना आपने की। गुरुदेव गुणायतन जैसा एक अनूठा हमारे गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का हम देखते थे सम्मेशकर में, कहीं ऐसा नाम नहीं मिलता था, लेकिन आपके इस विशेष प्रयास से गुणायतन देश और दुनिया में बड़ा प्रसिद्ध हो रहा। गुरुदेव, आपकी जो ये सोच है, आपने इस विशाल मंडप पे लगभग 10 लाख की पब्लिक में जब पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज को आचार्य पद दिया गया, तब आपने इतने बड़े विशाल कार्यक्रम का संचालन किया। गुरुदेव, आपके मन में कभी कोई पद और प्रतिष्ठा की चाह नहीं रही, कभी आपके चेहरे पे कभी भी सिकन नहीं होती, कभी क्रोध के भाव नहीं आते। तो गुरुदेव, आपने ये हुनर कहाँ से सीखा है? इतनी मेहनत करते हैं फिर भी अपने भक्तों को कभी कुछ नहीं डांटते, कभी गुस्सा नहीं करते। एक बार कल से डांटना शुरू कर दो। चलो नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। राजेश जी जैन शिरोमणि संरक्षक इंदौर से वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे जिन्होंने लंबे काल तक यहाँ कुंडलपुर में पूर्व अध्यक्ष पद पर सुशोभित रहे, संतोष जी सिंगई अपने पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित है। रेसू भाई वे भी अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। नमोस्तु। इंदौर समाज, थोड़ा आगे आ जाओ और आगे आ जाओ जितना। हाँ, समस्ती कंवर समाज इंदौर समाज की ओर से भी नमोस्तु गुरुदेव। सवाल बहू पूछेगी। ठीक है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, ऐसा सुना है कि रमोकार मंत्र की जाप या फिर कोई भी कार्य शुरू करने के पहले इसका मंत्र उच्चारण किया जाता है तो वो कार्य बहुत मंगलमय संपूर्ण होता है।
तो ऐसा मैंने प्रवचन में सुना है एक माता जी के कि रमोकार मंत्र की महिमा को जब हम और जानते हैं तो वह और ज्यादा सिद्धि करता है। तो हमें इसके बाद रमोकार मंत्र की कुछ महिमा बताइए। देखिए, नमोकार महामंत्र की अचिंत्य महिमा है। इस मंत्र की 4 मौलिक विशेषताएं। पहली बात तो ये कि ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसे सिद्ध करना नहीं पड़ता। दूसरे मंत्रों को तो सिद्ध करने पर वो फल देता है, इस मंत्र को तो केवल श्रद्धा से जपना भर होता है। अगर हमने श्रद्धा से जप लिया, हमारा काम बन गया। दूसरी बात, इस मंत्र के कोई देवता नहीं है। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु ये गुणवाचक शब्द है, व्यक्तिवाचक नहीं। तीसरी विशेषता, इसमें कोई बीजाक्षर नहीं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम आदि कोई बीजाक्षर नहीं, सीधा सीधा मंत्र है। चौथी विशेषता, इस मंत्र की कोई आनुपूर्वी नहीं है। इसको सीधे पढ़ो, उल्टा पढ़ो, जैसा चाहो वैसा पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका लाभ वैसे ही मिलता है। और इसकी एक मौलिक विशेषता, ये मंत्र हमेशा सात्विक और पौष्टिक कार्यों में ही उपयोग में आता है। मारन उच्चाटन आदि में इसका कोई प्रयोग नहीं होता, यानी किसी का अनर्थ नहीं करता, हर व्यक्ति का हित ही साधेगा। इस मंत्र की महिमा का अंदाज आप समझ लो। नमोकार मंत्र के एक अक्षर के पढ़ने से 50 सागर के पाप, 7 सागर के पाप नष्ट होते हैं। एक अक्षर, अरहंत का आ, सिद्ध का सी, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और साधु का सा, केवल एक अक्षर आ बोलो या सी बोलो या आ बोलो, चाहे उ बोलो चाहे सा, आत्मा में जमे हुए कर्म के 50 सागर की 7 सागर की स्थिति घट जाएगी। एक पद जपने पे 50 सागर की स्थिति, और एक बार नमोकार पूर्ण श्रद्धा से जपने पर 500 सागर के कर्म का क्षय होता है। ये महात्म जानो। आचार्य वीरसेन स्वामी ने जय धवला में नमोकार महामंत्र के महात्म को उद्घाटित करते हुए लिखा, अरहंत नमो यारो संपहि बंधा दो असंख्य गुण कमक्षय कारवोति। अरहंत भगवान के लिए किया जाने वाला नमस्कार तात्कालिक पुण्य के बंध से असंख्यात गुने कर्म के क्षय का कारण है। तो पुण्य का बंध भी होता है, पाप का क्षय भी होता है। इसलिए मैं सबसे कहूँगा, तुमसे दान धर्म नहीं होता चलेगा, तुम त्याग तप नहीं कर सकते चलेगा, तुम व्रत उपवास नहीं कर सकते चलेगा, भगवान का नाम भर ले लो, नमोकार जप लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और जो नमोकार भी नहीं जप पाए उसका बंटाधार होगा, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए नमोकार सबको जपना चाहिए। हाँ, संतोष जी सिंगई दमो गुरुदेव अपने पूरे परिवार के साथ में, और रेसु जी सिंगई तैयार रहे। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। सिद्धालय में अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि विराजमान है गुरुदेव, तो क्या उनकी गिनती नहीं होती कि अनंतानंत रहते हैं? उसकी कोई गिनती? अब अनंत की गिनती के लिए हमें अनंत बनना पड़ेगा। अब हमारा ये अंत है, हम शांत है तो अनंत की बात क्या करें? दूसरा शंका है आचार्य श्री। हाँ, आचार्य श्री नहीं, महाराज श्री बोलो, तुम झमेले में पाड़ दोगे गुरुदेव। बोलो। हाँ, शुरू से है गुरुदेव। हाँ, 2 प्रतिमाधारी के लिए सामायिक किस प्रकार की करनी चाहिए? 2 बार उसे सामायिक जरूर करना चाहिए। नहीं, सामायिक में क्या मतलब? नमोकार मंत्र की माला फेरता हूं। माला फेर सकते हैं आप, माला फेरे, चिंतन करे, 12 भावनाएं भाए, तीर्थों की वंदना करे और भावना योग कर ले, कुछ भी कर ले। आत रौत परित्यागत अद्धि सामायिकम। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। रेसु जी सिंगई। रेसु नहीं है सर, रेसु हाँ नहीं। ठीक है। उसके बाद सपना जी जैन जबलपुर, वे अपना प्रश्न करेंगे। तब तक ब्रह्मचारी सुनीता दीदी शिरोमणि संरक्षक भाषा से अपने बीच में माइक मात्र पहुंचाएं। सुनीता दीदी अपना प्रश्न करेगी और दूसरा माइक सपना जैन जबलपुर। हाँ बोले, सुनीता दीदी बोले। आप तो बोलो। आप अपना प्रश्न करें।
गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, मुनिराज के चरणों में नमोस्तु, सभी चुल्लक जी के चरणों में एक क्षण। महाराज जी, आप कुंडलपुर आए, कुंडलपुर आके कम से कम एक इतना टाइम तो देना चाहिए कि हम सारी बहनें संतुष्ट हो जाए। अब इसके बाद हमारा प्रश्न है कि महाराज जी, हम लोग धर्म ध्यान करते हैं, लेकिन धर्म ध्यान के साथ में अगर हम लोगों के मन का नहीं होता है तो हम लोग आर्तरौद्र ध्यान करते हैं, तो ये हमारा आर्तरौद्र ध्यान किस कोटि में जाएगा? या हमारा कर्म निर्जरा का कारण है? और कर्म निर्जरा का कारण है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? देखो, पहले तो तुमने कहा बहनें सब संतुष्ट हो जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, ये लोग कभी संतुष्ट होगी? हो जाएंगे संतुष्ट। हाँ, रिकॉर्ड क्या है? हो ही नहीं सकते। अगर दातार संतुष्ट हो जाए तो फिर तो उसका उद्धार ही हो जाए, और कभी संतुष्ट होना भी नहीं। और एक बात बताएं, हमारे गुरुदेव ने एक दिन कहा था, लोगों को संतुष्ट करने के लिए मत जाओ। बहुत ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं। गुरुदेव ने कहा था, लोगों को संतुष्ट करने के लिए मत जाओ, उनकी प्यास जगाने के लिए जाओ। अगर तुम्हारी प्यास जग गई, हमारा काम हो गया। तो हम संतुष्ट तो करते ही नहीं, हम तो केवल प्यास जगाते हैं, और जिसकी प्यास जग जाती है उसका प्रयास अपने आप जारी हो जाता है। इसलिए इस भूल में मत रहना कि महाराज तुम्हें कभी संतुष्ट करेंगे। महाराज तो तुम्हारे अंदर की प्यास जगाएंगे। अगर संतुष्टि चाहिए तो हमारे पास मत आना, प्यास जगाना हो तो स्वागत है। नंबर 1। नंबर 2 जो तुम्हारा सवाल है कि हम लोग धर्म ध्यान करते करते जो आकुल व्याकुल होकर आर्त ध्यान करते हैं तो उससे पाप बनता है या पुण्य? देखो, आकुलता मोक्ष मार्ग में बाधक है। हम लोग बोलते हैं आकुलता शिव माही न ताते शिव मग लागो चाहिए। तो हमें हमेशा आकुलता मुक्त जीवन जीने का अभ्यास करना चाहिए। आकुलता किसी भी प्रकार की नहीं करनी चाहिए, चाहे जो भी हो। क्षमता रखना चाहिए। ये बात ध्यान रखना, एक धर्मध्यानी अगर राग देश रूप परिणाम करता है तो और विशिष्ट कर्म का बंध करता है। तो उसे तो विवेक संपन्न होना चाहिए। उसे अपनी क्रियाओं को करते समय उसके प्रयोजन को ध्यान में रखकर चलना चाहिए, तभी वो अपना पथ प्रशस्त करे। नमस्ते। अगला प्रश्न कर रही सपना जी जबलपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी किरण दीदी कुंडलपुर आश्रम। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि हमारी समाज में जो महिलाएं विधवा हो जाती या जो बेटियां शादी करना नहीं चाहती हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसी संस्था होना चाहिए कि जो जैसे वो कुछ मतलब वो चाहती हैं सहारा लेना, तो समाज में या कहीं भी उनको दिक्कतें आती हैं, तो ऐसी संस्था बने, उसके लिए आप हमें आशीर्वाद दें। क्योंकि हमारा परिवार है तो बहुत बड़ा, 9 भाई बहनों का, हमारे दादाजी एमएलए भी रहे, तो हम चाहते हैं उनके लिए कुछ करें। तो प्रयास किस ढंग से, कहाँ से शुरुआत करें? आप देखो, इस मंच से मैं इस विषय में क्या बोलूं, लेकिन इस तरह के प्रयास कई जगह हुए हैं, चल रहे हैं। मोक्ष मार्ग सबके लिए खुला है, और इस तरह के संस्थानों की आवश्यकताएं तो हर जगह है। हमें उनका ध्यान रख करके उपयोग करना चाहिए। अलग से विमर्श साधिका आश्रम बना है, अब वो बूढ़ी बूढ़ी के लिए, इनका जवानों से मतलब है। हाँ जी, जवानों से है तो वो चीजें भी बन सकती है। ब्राह्मी आश्रम है और अन्य है, लेकिन उनके अंदर महाराज जी आश्रम नहीं, हमारा मतलब उनको जैसे कुछ समझ गया कहीं जाना है या कुछ परेशानी वो ये मंच का विषय नहीं है। भावना भाई नमस्कार। ब्रह्मचारिणी किरण गोदरे विभा दीदी भी साथ में, बोलो। दोनों की जोड़ी है, किरण विभा दीदी और शशि जी गुड़गांव। उसके बाद में तैयार रहे। कोटि से नमन। महाराज जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमने अतिथि संविभाग व्रत में उत्कृष्ट पात्र को आहार देने का अवसर प्राप्त किया। सुबह मैंने आपको जो 4 पंक्तियां कही थी, पुनः मेरा सवाल मन, कर लो, सवाल पुनः कर लो। मेरा मन है अभी कहने का। गाली छूटने वाली, जल्दी करो, आखिरी है। हमारा घर नहीं तो क्या जल्दी करो, 2 मिनट बाकी है। सवाल करो ना। है हमारा घर नहीं तो क्या, हमारा घर जमाना है। हवा पानी
गगन भू से हमारा दोस्ताना है। हवा पानी गगन भू से हमारा दोस्ताना है। जमी पर लेट जाते हैं सिराने हाथ होता है। जमी पर लेट जाते हैं सिराने हाथ होता है। हमारा तकिया और बिछौना सदा साथ होता है। आज महाराज जी कल का ही प्रसंग है, अभिषेक के बारे में बताइएगा। मंगलाष्टक हो जाता है, अभिषेक विधि पूर्ण हो जाती है, मतलब अभिषेक पाठ हो गया और 24 तीर्थंकर का नाम लेके धारा भी हो जाती है। उसके पश्चात गंधोदक कब लेना चाहिए? क्या शांति इसका धारा? आगम में कोई, हम तो रोज बीच अभिषेक में ही गंधोदक लेते हैं, शांति धारा करा के। पूरा अभिषेक होने के बाद गंधोदक लेते तो हमको 12 बजे के पहले गंधोदक ही नहीं मिले। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। चलो शशि जी अपना प्रश्न करें उससे पहले अपना, हाँ शशि जुड़ जाओ, वे अपना प्रश्न करें, उसके बाद में तैयार रहेंगे। यूएसए से अपने बीच में डॉक्टर मनीषा जी यहाँ पर उपस्थित हैं, आगे आ जाए और वे भी अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। हे प्रभुवर, आप मुनि के रूप में फरिश्ते हैं, पता नहीं आपके साथ किस जन्म का रिश्ता है। जब देखते हैं आपकी सूरत तो महक उठता मेरे जीवन का चमन है। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, हमारे घर में एक छोटी बच्ची है जो कुछ समय के बाद गर्भ धारण करेगी, तो महाराज श्री, हाँ बोलो जल्दी से। वो गर्भ धारण करेगी, उसको क्या संस्कार देने चाहिए? और हम माता पिता, उसको नियमित भावना योग कराओ, और हम माता पिता हैं तो हमें उसके साथ क्या उसके संस्कार साथ दें? अनुकूल व्यवहार करो, अनुकूल वातावरण दो, ताकि उसका मन हमेशा प्रसन्नता से भरे रहे। और पुराण ग्रंथों को पढ़ाओ। महाराज श्री, वो बच्चा मुनि बने ऐसी भावना। बिल्कुल, भावना योग से होगा। चलो डॉक्टर मनीषा जी यूएसए से अपने बीच में, हाँ बोलिए। थोड़ा सीधा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, हाँ बोलो बोलो आप। मेरा प्रश्न है कि हम यूएस में रहते हुए जैन धर्म का पालन कैसे कर सकते हैं, और वहाँ पे रहते हुए वहाँ के जो बच्चे हैं उनको किस तरह से जैन धर्म से जोड़कर रख सकते हैं? देखिए, धर्म के लिए देश काल की सीमाएं कभी बाधक नहीं होती। धर्म क्षेत्र में धर्म आराधन के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता निष्ठा की। हमारी निष्ठा गहरी हो तो सब चीज़ें अच्छी हो जाएगी। तो लोगों की निष्ठा जगाएं। आज भी आप खुद वहाँ रह रही हो इतने वर्षों से, और आप जैसे अनेक परिवार वहाँ हैं जो भारत से ज़्यादा अच्छा धर्म कर रहे हैं। तो आपने पूछा यूएस में कैसे कर सकते, तो मैं कह सकता हूँ ऐसे कर सकते जैसे ये लोग कर रहे हैं। वहाँ रह करके भी रात्रि भोजन का त्याग है, यहाँ रोज आहार देने वालों का भी त्याग नहीं होगा। आप देख लो, एक प्रोफेशनल के लिए बाजार की चीज़ें नहीं खाती, व्रत नियम उपवास आदि वाले लोग भी बहुत हैं वहाँ। निष्ठा गहरी कीजिए, बच्चों के हृदय में भी वही निष्ठा जगाइए, उनसे पाप का डर जगाइए, संवेदनशीलता जगाइए, कर्तव्य का बोध जगाइए और धर्म के प्रति श्रद्धा जगा दीजिए। रास्ता अपने आप प्रशस्त होगा। आज के इस सत्र को यहीं पर विराम। आज हम लोग बड़े बाबा के चरणों में 5 दिवसीय प्रवास यहाँ हम लोगों ने लिया, और अब यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं बांदकपुर की ओर। हाँ हाँ, आज रात्रि विश्राम देव दूंगा। चलिए, चलो चलो सीधे चलो।